हिमाचल प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी चुनावी वर्ष में बजट पेश होने वाला है। 4 मार्च को मुख्यमंत्री अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेंगे, यानी कि आज पेश करेंगे। ऐसे में वर्तमान सरकार के अंतिम बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। सरकार भी वोट बैंक साधने के लिए हर वर्ग को कोशिश करने की जुटी हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनावों की पूरी झलक देखने को मिलेगी। अनुमान ये भी है कि बजट में कुछ करों से राहत के साथ साथ लोक लुभावनी घोषणाओं का ऐलान भी हो सकता है। सरकार जनहित की कई नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन इसमें सरकार का खाली खजाना आड़े आ रहा है, क्योंकि छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बड़ा बोझ है। हिमाचल इस समय 62,000 करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज का ये बोझ लगातार हिमाचल पर बढ़ता ही जा रहा है। अतीत के पन्नों को अगर पलटे तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बारी बारी से सत्तासीन हुई थी, लेकिन किसी भी सरकार के पास कर्ज से निपटने की कोई जादुई छड़ी नहीं पाई गई। ऐसे में जयराम सरकार दोष देती है कि क्योंकि कोविड के कारण आर्थिक गतिविधियां जो है वो ठप हो गई थी। केंद्र और वित्त आयोग की उदार सहायता के कारण हिमाचल प्रदेश किसी भी तरह से अपनी आर्थिक गाड़ी तो खींचता रहा, लेकिन देखते ही देखते कर्ज प्रदेश पर लगातार बढ़ता गया। हिमाचल के आर्थिक परिदृश्य को देखें तो यहाँ पर राजस्व जुटाने के साधन ना के बराबर है। राजस्व को लेकर सिर्फ आबकारी और कराधान विभाग के आश्रय ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो सकती है। तो आपको विस्तार से पॉइंटर के जरिए हम बता रहे हैं कि हिमाचल के बजट का अधिकांश हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन अदा करने में ही खर्च हो जाता है। इधर हिमाचल सरकार ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा वित्तीय लाभ दिए हैं। इससे भी सालाना कम से कम 6,500 करोड़ रुपए का बोझ खजाने पर पड़ेगा। सरकार ने पिछले बिजली बिलों की अगर बात करें तो लोगों को राहत देने का ऐलान किया है। हम बात यहाँ पर कर्ज की कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज हर सरकार के समय बढ़ा है। अब प्रेम कुमार धूमल की सरकार की बात करें तो साल 2012 में सत्ता छोड़ी तो हिमाचल में 28,760 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 10 साल बाद यह कर्ज 2 गुना हो चुका है। साल 2017 में वीरभद्र की सरकार थी और उनके समय में कर्ज का बोझ बढ़कर 47,906 करोड़ रुपए हो गया था और अब देखते ही देखते 62,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये कर्ज पहुंच चुका है। बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि हिमाचल में खैर के पेड़ों की बिक्री से सारा कर्ज उतर सकता है। खैर के पेड़ों के दरअसल कटान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जानकारों का यह भी मानना है कि इसी तरह जंगलों में सूखे पेड़ बेचे जाने चाहिए, जिससे कि वनों में खैर के पेड़ राज्य का सारा कर्ज उतार सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि पर्यटन सेक्टर पर फोकस कर राजस्व कमाया जा सकता है। पावर सेक्टर में भी संभावनाएं हैं, लेकिन हाइड्रो पावर सेक्टर में सक्रियता से काम करने की जरूरत है। खैर विकल्प बहुत ज्यादा है, बस उन पर विचार करने की जरूरत। लेकिन जो भी कह लीजिए, सरकार पर दबाव तो तगड़ा है। ऐसे में सभी के जहन में ये सवाल है कि कैसे कर्ज के मर्ज का इलाज होगा। क्या सीएम के पास कोई जादुई छड़ी है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि हर वर्ग को बजट में तोहफा भी मिले और कर्ज का बोझ भी प्रदेश पर ज्यादा ना बढ़े। तो आज बजट पेश करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हर वर्ग को राहत की उम्मीद है। आज पेश होने जा रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह 11 बजे विधानसभा सदन में साल 2022-23 के लिए आय व्यय का लेखा जोखा पटल पर रखेंगे। अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी और 5वां बजट वो पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और अब से बस कुछ ही घंटों बाद ये बजट पेश होगा। इसको देखते हुए बजट में समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश हो सकती है। बजट के टैक्स फ्री रहने के साथ साथ लोक लुभावन रहने की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन सालों से कर्ज लेकर घी पी रही सरकार कितना लोक लुभावन बजट पेश करेगी, ये कुछ देर में जग जाहिर हो जाएगा। आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि बजट में क्या क्या ऐलान संभव है। तो देखिए, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आशा कार्यकर्ता, एनएचएम कर्मचारियों, 2014 के बाद पुलिस जवानों की भर्ती, एसएमसी टीचर, कंप्यूटर टीचर, ग्राम रोजगार सेवक, जल रक्षक इत्यादि के लिए बजट में बड़ा ऐलान होने की संभावना है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदेश पर इस वक्त
60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ऐसे में कर्ज के तले क्या सीएम कोई जादुई छड़ी चलाएंगे और कैसे सरकार की टेंशन भी लगातार बढ़ती जा रही है, देखने वाली बात ये भी होगी। जानकारों का ये भी मानना है कि बजट 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव की झलक भी देखने को मिल सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात अगर आपको बताएं तो 50 सालों में 99% से भी ज्यादा बजट प्रदेश का बढ़ गया है। 60,000 से ज्यादा करोड़ के कर्ज तले पहाड़ी राज्य दबा है। दिहाड़ीदारों की भी मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी सरकार बढ़ा सकती है, सूत्रों का यह भी मानना है। वहीं आउटसोर्स पॉलिसी का भी ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 30,000 आउटसोर्स कर्मचारी है। विभिन्न विभागों में इनकी सेवाएं निजी कंपनियों के माध्यम से ली जा रही है, लेकिन इनका जबरदस्त शोषण किया जा रहा है, ऐसा इन कर्मचारियों का कहना है। और इसी बजट में जयराम ठाकुर इनके लिए पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इनके लिए पॉलिसी बनाने के मकसद से सब कमेटी बना रखी है। तो हर वर्ग को तोहफे आज मिल सकते हैं, लोगों की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है। 8 के बजाय 2 साल में पूरा स्कूल देने की घोषणा हो सकती है। अनुबंध से रेगुलर होने पर 2 साल का राइडर हटेगा, ये भी ऐलान हो सकता है। एनएचएम कर्मचारियों को पॉलिसी और वेतनमान का लाभ मिल सकता है। वाटर टूरिज्म की योजनाएं, रोपवे प्रोजेक्ट का भी ऐलान हो सकता है। किसानों को खाद दवाइयों पर सब्सिडी का ऐलान भी संभव ही माना जा रहा है। हिमाचल में बेरोजगारों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 14 लाख यह आंकड़ा करीब करीब हो चुका है। ऐसे में जयराम ठाकुर बजट में इनके लिए भी बड़ी घोषणा आज कर सकते हैं। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का भी ऐलान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं। उधर किसान बागवानों का मुद्दा भी अहम है। किसान और बागवान खाद बीज दवाइयों, एंटी-हेल नेट, एंटी-हेल गन, विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान की मांग कर रहे हैं। और इस चुनावी साल में जयराम ठाकुर के पिटारे से किसान बागवानों को भी कुछ सौगात मिल सकती है। तो हर वर्ग को सौगात की उम्मीद इस बजट से है। और क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बजट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष की बात करें तो लगातार सदन में सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आता है अलग अलग मुद्दों पर। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज इस बजट में क्या खास रहेगा। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, आज बजट पेश होने वाला है और चुनावी वर्ष में इस कार्यकाल का आखिरी बजट कितना अहम इसको मानते हैं और लोगों को क्या उम्मीदें? निश्चित रूप से देखिए, जब भी बजट आता है लोगों को जो है, राज्य के लोगों को जो है बहुत उम्मीदें होती हैं कि सरकार की तरफ से टैक्स फ्री बजट जो है वो होगा। और टैक्स फ्री बजट के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें इस बात को लेकर भी होती हैं। इस तरह से आज की अगर समय की बात करें तो अब देश भर में महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई कम हो, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बजट के अंदर प्रयास राज्य सरकारों के दिखने चाहिए। इसको लेकर उम्मीदें जरूर यहाँ पर जो है लोगों की रहती है, राज्य के लोगों की रहती है। उम्मीद पर किस तरह से और कितना खरा उतरती है जयराम सरकार, क्योंकि आखिरी इस कार्यकाल का आखिरी बजट है जयराम सरकार का और 5वां बजट है। 5वां बजट होने के साथ साथ क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, हिमाचल प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लिहाजा देखना होगा कि आज किस तरह से क्या लुभावनी बातें जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन के भीतर रखते हैं, अपनी बजट के अंदर रखते हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं चुनावी बजट इसे जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार मुद्दा इस बात को लेकर उठा रहा था कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो जो बजट की घोषणाएं जो पिछले समय में यहाँ पर की गई हैं, उनको भी अभी तक धरातल पर नहीं उतारा जा पा रहा है। इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हम रोजाना देख रहे हैं विधानसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने के लिए मिलता है। राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो लगातार मुद्दे कई तरह के सामने निकल कर आए कि झूठा प्रचार जो है वो राज्य सरकार राज्यपाल से करवा रही है, राज्यपाल के अभिभाषण में झूठी चीजें जो है वो शामिल की गई है। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार लगते रहे, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है वो भी बहुत मजबूत नहीं है,
अगर बात करें तो देखिए आप करीब करीब 70,000 करोड़ का एक ऐसा कर्ज है जिसके तले अब जो हिमाचल प्रदेश है वो दब रहा है, और ये कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, कर्ज कमी इसमें नहीं आ रही है। सीमित संसाधनों के बीच क्या हिमाचल प्रदेश को खास मिलने वाला है, राज्य सरकार क्या कुछ कर सकती है, आज ये देखना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है, क्योंकि वित्त मंत्री भी है, तो बतौर वित्त मंत्री इससे पहले अगर हम वीरभद्र सिंह की बात करें तो पूर्व की वीरभद्र सरकार सबसे लंबा बजट जो है, लंबे समय तक बजट जो है वो उन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। करीब पिछले उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 2017 में जो उन्होंने बजट स्पीच अपनी यहाँ पर दी थी, तो वो बजट स्पीच भी यहाँ पर करीब करीब 4 घंटे से ज्यादा समय जो है वो लेती है। और ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश को क्या मिल सकता है, क्या सड़कों के विकास की बात करें, स्वास्थ्य के विकास की अगर बात करें, शिक्षा के स्तर पे अगर बात करें, तो मूलभूत सुविधाओं में आज हिमाचल प्रदेश कहाँ खरा उतरता है। ये जनता जो है लगातार ये बात उम्मीद जो है वो इस बात की जता रही है कि टैक्स फ्री बजट होना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी आज तक जितने बजट हुए हैं टैक्स फ्री हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में महंगाई को क्या ये सरकार जो है वो कम कर पाएगी, बजट के अंदर झलकियां क्या इस बाबत देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े आयाम हिमाचल प्रदेश दावा करता रहा है कि जी हिमाचल प्रदेश में नए आयाम जो है वो स्थापित किए गए, लेकिन आज क्या देखना होगा कि बेरोजगारी जो है अब उसके लिए कितने संसाधन जो है वो यहाँ पर जुटाए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजों पर जो है, क्योंकि चुनावी वर्ष है महिमा, चुनावी वर्ष के भीतर अब किस तरह से जयराम सरकार जो है लोक लुभावन वायदे तो करती रही है, लेकिन क्या उनको खरा यहाँ पर उतर पाई है, उस पर लोगों की उम्मीदें हैं। और आज देखना होगा, क्योंकि ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन के भीतर कार्रवाई की शुरुआत में ही बजट जो है वो अपना प्रस्तुत करेंगे, बजट स्पीच जो है वो पढ़कर सुनाएंगे। तो जनता टीवी भी अब अपील करता है अपने सभी दर्शकों से कि आप भी देखिए, और सीधे तौर पर जनता टीवी पे एक्सक्लूसिवली आप 11 बजे ये स्पीच जो है वो आप लाइव देख पाएंगे। महिमा। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपने बहुत ही विस्तार से तमाम दर्शकों को समझाया इस बजट के बारे में। और विकास, सबसे ज्वलंत मुद्दा आप क्या मानते हैं, ओपीएस या फिर, क्योंकि बेरोजगारी भी प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़ा 14 लाख के करीब है, तो बेरोजगारों को भी रोजगार देना है और कई ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं। निश्चित रूप से देखिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार एक विपक्ष की अगर बात करें वो तो घेरता ही है, लेकिन जयराम सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो ऐसे लोग जो कभी सर उठा नहीं पाते थे, बहुत बड़ा विद्रोह जो है वो यहाँ पर नहीं करते थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं हमेशा जयराम सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो हर वर्ग कर रहा है। कर्मचारियों की बात करें, ओपीएस के मुद्दे को लेकर लगातार जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए पुरानी जो पेंशन है बहाली को लेकर लगातार लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं। कल भी हमने देखा राजधानी शिमला में लगातार लोग जो हैं वो बाहरी जिलों से जो है वो यहाँ पर पहुंचे कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे। और ऐसे में आज क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से अगर काम किया जाए, अगर बात करनी होगी विद्रोह के बिना, अगर प्रदर्शन के बिना अगर बात की जाए, तो ऐसे में उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी और उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। जो पूर्व की सरकारें रही हैं, जो विसंगतियां यहाँ पर सामने आई हैं, चाहे वो वेतनमान को लेकर हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हो, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन आज देखना यह होगा क्या जयराम सरकार इसके ऊपर कोई फैसला ले पाएगी, या जी बजट के भीतर जो है तमाम चीजों के बीच कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, वायदा किस तरह से पूरा हो पाएगा, ये जी तमाम चीजें हैं। और इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साफ कह चुके हैं कि हम बात तभी करेंगे अगर शांतिपूर्ण तरीके से बात होगी। अगर आप प्रदर्शन करेंगे और इस तरह से उग्र प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल बात नहीं की जाएगी और बिल्कुल, बात सुनी भी नहीं जाएगी। ये बयान इस कल तरह सीएम से जयराम ठाकुर की तरफ से दिया गया था, आपने बिल्कुल सही कहा। और कई बड़े सवाल है विकास, जैसे कि क्या कर्ज के मर्ज का इलाज कर पाएगी जयराम सरकार, कैसे हर वर्ग को साधेगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, और तमाम बड़े सवाल, क्योंकि कर्ज भी प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। 62,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर है। निश्चित रूप से देखिए मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि अब ये कर्ज जो है पहले 62 था, फिर 65 था, अब ये 70,000 करोड़ की तरफ को जा रहा है। अगर इसी तरह से सीमित संसाधन, देखिए हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और हर तरफ से मदद के लिए अगर गुहार लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ देखता है, और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो चीजें मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई भी परियोजना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर मिलता है
केंद्र सरकार की तरफ से, तो 90 और 10 की जो है वो अनुपात के हिसाब से मिलता है, यानी कि 90% अनुदान जो है वो केंद्र सरकार देती है और जिसमें 10% जो है वो राज्य सरकार को देना होता है। पहाड़ी राज्य, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो हिमाचल को मिला है और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश लगातार ये मांग करता रहा है कि आर्थिक मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिले। आर्थिक मदद के हिसाब से अगर बात करें तो विपक्ष लगातार ये कहता रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी जो जी बयानबाजी है विकास। वो निकलकर सामने आती है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो दिल्ली जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ नहीं मिलता और ऐसा मिलता नजर भी नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये धोखा है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है ठीक है। भुनाने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरह से हिमाचल प्रदेश सशक्त होगा, मजबूत होगा, क्योंकि जयराम ठाकुर ये बात कहते रहे हैं कि ये गलती हमारी नहीं, हम तो अब सत्ता में आए हैं, लेकिन पूर्व में जो कांग्रेस पार्टी है सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही है, तो ऐसे में कर्ज उनकी वजह से बढ़ना शुरू हुआ और आज हम सिर्फ इसको विरासत में लेकर बैठे हैं। कर्ज तो आज भी बढ़ रहा है, लेकिन जनता को क्या मिलेगा, जनता को क्या महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, क्या शिक्षा उच्च स्तर की मिलेगी, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज देखना होगा कि क्या बजट में बिल्कुल। इन तमाम चीजों को शामिल किया आज गया है ये या ये तस्वीर सिर्फ साफ भी हो जाएगी क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और फिर बजट पेश होगा और देखने वाली बात होगी कि किसको क्या राहत मिलेगी। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।